कुल मिला के इंडिया गठबंधन बराबरी से मुकाबला कर रहा है। खारिज करना चाहते हो सर्वे को? अरे हम कहीं मुकाबले में है ही नहीं, कहाँ लगे हो आप हमें मुकाबले में दिखाने में, ऐसा मान रहे हो शैलेश जी? ना मैं सर्वे का समर्थक बनने की स्थिति में हूं, न इसे खारिज करने की स्थिति में हूं, लेकिन एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कहूंगा कि हम लोगों ने भी तो सर्वे किया है। 295 सीटें मिल रही हैं इंडिया। सर्वे तो आपने छत्तीसगढ़ में भी किया था, 60 सीटें मिल रही थी आपको, 35 में रह गए। अब तो हमारे सर्वे का सम्मान कीजिए, सी वोटर के सर्वे का सम्मान कीजिए। हम आपके सर्वे का कहीं अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी अपनी बात को रखेगी और 295 सीटों का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त भी करेगी। मेरे साथ में गिरिजा शंकर जी जुड़े हुए हैं। गिरिजा जी, अभी तक का रुझान कुल मिलाकर 2019 की कहानी के आसपास में घूम रहा है। 2 जगहों पर बदलाव दिखा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो सर्वे के जो अनुमान अभी हमारे सामने हैं जी, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो हिंदी बेल्ट का है अभी नहीं आया है। लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग जो पिछले महीने 1.5 महीने से जो बिना किसी एग्जिट पोल के, बिना किसी ओपिनियन पोल के जो माहौल रहा है, उसको देखकर जो बात करते रहे, जो अनुमान लगाते रहे, लगभग वैसा ही अनुमान एग्जिट पोल का आ रहा है। बीजेपी को लेकर आप जब शुरू हुई बात 400 सीट पार, तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की रणनीति ये थी कि 400 पार का नारा देने के बाद सारी बहस 400 मिलेगी या नहीं मिलेगी वहां तक सिमट जाए और निष्कर्ष ये निकल जाए कि 272 के ऊपर बीजेपी की सरकार तो बन ही रही है। और शुरुआत में ऐसा हुआ भी, लेकिन 2-3 चरणों के बाद लोगों में, जो आम लोगों से जो हमारी बात होती रहती है लगातार, मैं लगभग रोज 300-400 अनजान लोगों से बात करता हूं, उनकी राय जानने की कोशिश करता हूं, तो एक सवाल उनके मन में 2-3 चरण के बाद ये उठने लगा था कि क्या 400 पार की बात तो खत्म हो गई थी, ये था कि सरकार बीजेपी की बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, एक शंका लोगों के मन में थी।